हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का नया टॉपिक है साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस का क्या रोल है मैसेज के ट्रांसफ़र में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। साइनेप्सिस एक्चुअली एक टाइप का जंक्शन होता है जहाँ पर एक न्यूरॉन किसी दूसरी न्यूरॉन या किसी अदर सेल के साथ में इंटरेक्ट करती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक न्यूरॉन में प्रीवियस चैप्टर्स में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एक न्यूरॉन में अलॉन्ग विद द एक्सॉन नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो नर्व इम्पल्सेज फाइनली पहुंचती हैं टीलोडेंड्रिया पर और एक टीलोडेंड्रिया से फिर वो दूसरे न्यूरॉन में या किसी दूसरी सेल में पहुंचकर अपना मैसेज ट्रांसफ़र करती हैं, उसके साथ में इंटरेक्ट करती हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन या दूसरे सेल के साथ में ये इंटरेक्ट होकर के अपना मैसेज ट्रांसफ़र करती हैं। एक्चुअली जो ये साइनेप्सिस है, इस टाइप के एसोसिएशन के लिए शेरिंगटन ने टर्म यूज किया था, साइनेप्सिस टर्म। तो साइनेप्सिस टर्म कॉइन्ड बाय शेरिंगटन, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूरॉन किसी न्यूरॉन के साथ बाइंड हो सकती है। मीन्स अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ में इंटरेक्ट होकर के मैसेज का ट्रांसफ़र करती है तो इसको कहते हैं इंटर न्यूरोनल साइनेप्सिस। अगर न्यूरॉन किसी मसल सेल के साथ में इंटरेक्ट होकर के उसको मैसेज ट्रांसफ़र करती है, जैसे सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स हमारे मसल्स, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स के साथ में, तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूरो मस्कुलर साइनेप्सिस। हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ते हैं, इसी टाइप का है। और अगर किसी ग्लैंड्स को लाइक जिससे आर्बाइक प्लेक्सस में और मिजनर प्लेक्सस में हम लोग देखते क्या हैं कि जो ये न्यूरॉन्स होती हैं ग्लैंडुलर सिक्रीशन को प्रमोट करती हैं, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर टर्म यूज करेंगे न्यूरो ग्लैंडुलर साइनेप्सिस, है ना। तो इस तरीके से साइनेप्सिस कई टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है साइनेप्सिस को समझने के लिए, ठीक है, दैट इज कि अगर इनके बीच में केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पर हम लोग देखते क्या हैं। तो यहाँ पर साइनेप्सिस को अगर हम लोग देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स, तो यहां पर हम लोग देखें तो साइनेप्सिस दो टाइप का हो सकता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस और दूसरा सेकेंड इज केमिकल साइनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में क्या है कि एक्चुअली यहां पर कोई केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, दो नाइबरिंग सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और यहाँ पर गैप जंक्शंस फॉर्म करती हैं और इनके बीच में जो स्पेस होती है गैप जंक्शंस की बहुत ही कम होती है। जैसे हम लोग देखते क्या है, एक हमारी ये कार्डियक सेल है ये, और दूसरी ये कार्डियक सेल है कोई, ये कार्डियक सेल है। तो इनके बीच में हम लोग देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है, ठीक है। और जहाँ पर ये इंटरकैलेटेड डिस्क की फॉर्मेशन होती है, ये इसी में हम लोग देखते हैं ये गैप जंक्शन है। और यहाँ से सीधे इसमें जो वेव ऑफ कंडक्शन है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है, ये इसको ट्रांसफ़र हो जाती है। मीन्स इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट में हमारे ऐसा होता है और ऐसा हमारी बॉडी में बहुत ही रेयर होता है। केमिकल साइनेप्सिस बहुत ही कॉमन है। ये हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इस टाइप का नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र करती हैं
मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं, बहुत ढेर सारी सेल्स इसको रिसीव करती हैं। जैसे हम लोग देखते क्या है, इसमें क्या होगा कि एक न्यूरॉन की ये टीलोडेंड्रिया है और दूसरे न्यूरॉन की ये डेंड्राइट है, तो इनके बीच में जो गैप होता है ये करीब 200 to 400 एंगस्ट्रॉम के आसपास में होता है, तो गैप ज़्यादा है यहाँ पर। देयर आर टू मच गैप, सो कुछ केमिकल्स हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं मैसेज के ट्रांसफ़र में। ऐसे केमिकल्स के लिए हेनरी डेल ने टर्म यूज किया था न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ढेर सारे हैं, मोस्टली हम लोग एसिटिलकोलिन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके अलावा बहुत ढेर सारे और इन्वॉल्व हैं। बट यहाँ पर हम लोग देखते क्या है कि अब यहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो किस तरीके से दूसरे न्यूरॉन को या दूसरी सेल को ये ट्रांसफ़र होंगे, क्या वो किस तरीके से बाइंड होते हैं। एक्चुअली ये केमिकल्स दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ये जस्ट सिग्नलिंग का ट्रांसफ़र करते हैं। तो सिग्नलिंग का जो ट्रांसफ़र करते हैं वो कैसे करते हैं, बहुत ही एक कॉमन तरीका होता है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इंटर न्यूरोनल साइनेप्सिस है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यही हमारे सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या है, वैसे तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी इंपॉर्टेंट है और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर इनको लेकर के जो हेनरी डेल ने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में कॉन्सेप्ट दी है उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इस टाइप की कॉन्सेप्ट है कि एक न्यूरॉन की ये टीलोडेंड्रिया है। पहला जो न्यूरॉन है जो मैसेज लेकर के आता है दैट इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो सेकेंड न्यूरॉन इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यानी एंटीरियर न्यूरॉन इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक एंड पोस्टीरियर इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, तो यहाँ जो ये टीलोडेंड्रिया है, इस टीलोडेंड्रिया का एंड पॉइंट एक नोब लाइक स्ट्रक्चर, बटन लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है। इसको हम लोग ऐसे देखें, इस मेम्ब्रेन को, इसे हम लोग प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन लिखते हैं। और एक दूसरी टीलोडेंड्रिया इन्वॉल्व है, सॉरी डेंड्राइट्स इन्वॉल्व है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये डेंड्राइट्स की वॉल है, मेम्ब्रेन है। It is called post synaptic membrane. This is post synaptic membrane. Okay? तो जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें एक केमिकल सोमा से सिंथेसाइज होकर के आता है जिसको हम लोग कहते हैं एसीटेट। तो यहाँ पर इसमें यहाँ से आ रहा है एसीटेट, एसीटेट। ठीक, अब इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं यहाँ पर, यह है ICF और इधर का एनवायरनमेंट है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी बहुत ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो यहाँ पर हमारे रिक्वायर्ड है, कोलिन। यहाँ पर कोलिन मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस है। ठीक, तो यहाँ पर एसीटेट मॉलिक्यूल्स प्लस कोलिन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक एंजाइम की प्रेजेंस में, ACH सिंथेटेज की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ACH सिंथेटेज, इसके प्रेजेंस में हम लोग देखते हैं कि ACH में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, बड़ी रिएक्शंस हैं, अभी यहाँ इतना ही बताएंगे। तो एसिटिल कोलिन की सिंथेसिस हो जाती है। इसके बाद सोमा से ही हम लोग देखते हैं वेसिकल्स प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के आती हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ढेर सारे टिनी पाउचेज में, वेसिकल्स में, यहाँ पर ऐसे ये कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स पाउचेज की फॉर्मेशन होती है। अब जो ACH है, इस ACH के मॉलिक्यूल्स
यहाँ पर इसके अंदर भरे रहते हैं, फिल्ड होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर ACH मॉलिक्यूल्स इसमें भरे हुए हैं, फिल्ड हैं, ठीक। These are synaptic vesicles. Synaptic vesicles. तो साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं। न्यूरोट्रांसमीटर टर्म इज कॉइन्ड बाय हेनरी डेल। ये कॉन्सेप्ट भी हेनरी डेल का ही है। इसके बाद देखते हैं ECF में एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट केमिकल है, दैट इज कैल्शियम आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज ट्रांसफर के लिए। तो जब हम लोग देखते क्या है कि एक न्यूरॉन में अलोंग विद एक्सोनल मेम्ब्रेन नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, तो वो टर्मिनेट होती है यहाँ पर टीलोडेंड्रिया पर आकर। टीलोडेंड्रिया में ये केमिकल्स हैं जो कि सिंथेसाइज हो जाते हैं जैसे ही यहाँ पर टर्मिनेट होती है नर्व इंपल्स। यहाँ पर जैसे वेव ऑफ डिपोलराइजेशन पहुंचती है, दिस वन इज द वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। क्या होता है यहां पर इस मेम्ब्रेन पर ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, नॉर्मली ये क्लोज रहेंगे। और जैसे ही वेव ऑफ डिपोलराइजेशन हम लोग देखते हैं यहां पर रीच करती है, तो जो ये कैल्शियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल है, इस चैनल से कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, कैल्शियम आयन अंदर एंटर कर जाएंगे, ढेर सारे कैल्शियम आयन अंदर एंटर कर जाएंगे। कैल्शियम आयन के अंदर एंटर करते ही जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में ये डिफ्यूज हो जाती हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के साथ ही हो गई डिफ्यूज, इस तरह से। और इसमें जो फील्ड एसिटिलकोलिन मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्सोसाइटोसिस के थ्रू कहाँ जाएंगे? इस गैप में आ जाएंगे, इस गैप में आ गए। क्लियर? दिस गैप इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। प्रीवियसली अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, दिस वन इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। कितना है ये? अप्रोक्सीमेटली 200 to 400 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आप कह सकते हो 20 to 40 मिली मैक्रोन। अब देखिए क्या है यहां पर कि अब यहां पर इस क्लेफ्ट में रिसेप्टर्स ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आ गए। अब इनके साथ में यहां पर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये जगह जगह इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। दीज आर प्रोटीनियस इन नेचर, so these are also called receptor proteins। receptor protein, तो जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं ये ACH को रिसीव करेंगे, ACH रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं। ACH के सारे मॉलिक्यूल्स एक एक करके यहां पर इसके साथ में आकर के बाइंड हो जाएंगे, यहां पर आकर ये बाइंड हो जाते हैं। जब ACH मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड हो जाता है तब इसको हम कहते हैं ACH रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ACH रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ACH रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है यहां इस मेम्ब्रेन पे, यहां पर इस सेल में इसका जो एनवायरनमेंट होगा
यहाँ से जो ये इसमें सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, इन सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक, मीन्स इस सेल में सिग्नलिंग हो गई और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। मीन्स आप लिख सकते हो कि जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक, इस कंप्लीट प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मिली सेकेंड की टाइमिंग लगती है। ठीक, तो जो 0.5 मिली सेकेंड की टाइमिंग है, ठीक है, जिसमें ये पूरा सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इसके साथ में बाइंड हो जाते हैं, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं साइनेप्टिक फटीग। ओके, 0.5 मिली सेकेंड के बाद क्या होगा, यहां पर एक एंजाइम वर्क करता है, ACH हमारे पास है ये, और यहां पर ACH के साथ में अब यहां पर एक एस्टरेज एंजाइम वर्क करेगा, क्योंकि जो एसिटिल कोलिन है ये क्या है, कोलिन का एस्टर होता है। तो ACH अब एस्टरेज वर्क करता है जब यहां पर, तो क्या होगा, आफ्टर द फंक्शनिंग ACH जो होता है ये एसीटेट में, एसीटेट प्लस कोलिन इसमें टूट जाता है। जो ये एसीटेट है इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कम बैक टू या गो बैक टू टीलोडेंड्रिया एक्टिवली बैक इनटू टीलोडेंड्रिया, और ये डिफ्यूज्ड टू आउटसाइड, और ये डिफ्यूज होकर के आउटसाइड में। ओके, तो इसको कंप्लीटली डिफ्यूज होने में हम लोग देखते हैं जो ड्यूरेशन लगती है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसे हम लोग साइनेप्टिक डिले, बिकॉज ऑफ जब तक ये कंप्लीटली एसिटिल कोलिन के मॉलिक्यूल्स वापस ब्रेक होकर के अपनी अपनी प्रीवियस पोजीशंस में नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक ये डेंड्राइट कोई दूसरा मैसेज रिसीव नहीं कर सकती है, या ये रिसेप्टर्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये जो लिटिल बिट टाइम ड्यूरेशन होती है, यानी जिसके बाद में नेक्स्ट मैसेज रिसीव किया जाता है, उसके लिए हम लोग टाइम यूज करते हैं यहाँ पर साइनेप्टिक डिले। तो ये साइनेप्सिस की जो फिनोमेना है, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या किसी दूसरे सेल को मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्नलिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग देखते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज मिल सकता है, चाहे वो मोनोसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स हों, चाहे वो पॉलीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स हों, चाहे हमारी कोई मस्कुलर फंक्शनिंग हो, और चाहे हमारे ग्लैंडुलर फंक्शनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हम लोग देखते हैं मैसेज का ट्रांसफ़र होता है पूरी बॉडी में, ठीक है, पूरे सिस्टम में, वो इसी चैनल के थ्रू होता है। ठीक है, थैंक यू।